मेरा नाम अरशद है। मैं 3 बहनों का एक भाई हूँ। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, इसलिए मेरी बहनें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी शादी मेरी बहनों ने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। मेरी बीवी का नाम महराइन था। वह बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था, जब एक दिन मेरी बड़ी बहन, जिनको मैं बड़ी आपा कहकर पुकारता था, उन्होंने मुझसे पूछा, अरशद क्या खबर है? अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं आई है। तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। अब तक हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, आपा, जब अल्लाह को मंजूर होगा तब बच्चे भी हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर उनकी बात को टाल दिया, लेकिन मेरी बीवी अब उदास रहने लगी। इस बात के लिए उसे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था। मैं तसल्ली देता था कि बच्चे भी हो जाएंगे, अभी टाइम ही कितना हुआ है हमारी शादी को। मेरी बात पर वह मुस्कुरा कर ही रह जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी हमेशा रहने लगी, जो मुझसे नहीं देखी जाती थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उधर से आपा भी मुझसे बार बार कहने लगी थी कि बच्चा क्यों नहीं हो रहे हैं, अभी तक तो हो जाने चाहिए थे, मगर मैंने हमेशा की तरह एक ही जवाब दिया। एक दिन में तंग आकर उन्होंने मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जिसको सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दूसरी शादी कर सकता था? मैंने आपा को बहुत समझाया कि आपा देखिए, अभी हमारी शादी को काफ़ी टाइम नहीं हुआ है जो मैं मायूस होकर दूसरी शादी कर लूं। मैंने अब ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन आपा को कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिश थी मेरे बच्चे की, इसलिए जब भी वे हमारे घर पर आती थी तो यही सवाल करती थी कि मैं कब उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। मैं तो बस दिलासा देता रहता था कि जब ऊपर वाला चाहेगा तभी हो जाएगा। इसी बात पर मेरी बीवी आपा से नफरत भी करने लगी थी, इसलिए जब भी मेरी आपा इस बात के बारे में बात करती तो मेरी बीवी उठकर वहाँ से चली जाती। उसके रवैये पर मेरी आपा मुझे दोनों नज़रों से देखती थी और मैं शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन मैं भी आपकी अब आपा की बातों से तंग आ चुका था। औलाद नसीब में होगी तो मिल जाएगी, वरना अगर नसीब में नहीं है तो दूसरी शादी से भी नहीं मिलेगी। मेरी बात पर आपा मुझे डांट देती थी और सोचने के लिए कहकर चली जाती थी, मगर मैंने इस बात को भुला दिया और अपनी बीवी को भी यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पर बड़ी आपा का जोर अब बढ़ता जा रहा था। मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी। वे मेरी बड़ी बहन थी, मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया था। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ बाप और बड़े भाई बड़ी माँ सबकी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी थी, मगर उनकी ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा था। इसलिए मैं रोज़ अपनी बीवी को मायके छोड़कर खुद ऑफिस में चला जाता था, ताकि वह अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच सोच कर डिप्रेशन में चली जाती। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो मेरी बीवी मायके से आ चुकी थी। मेरी बीवी ने बिरयानी बनाई थी। उसी वक्त मेरी बड़ी बहन घर पर आ गई थी। उसके आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कुछ मेरी बीवी बेचैन हो गई थी उसके आने से, और मेरी बहन भी खुश नहीं लग रही थी मेरी बीवी से, मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठकर खुशी से बातें करके अपना फ़र्ज़ निभा रहा था कि अचानक से मेरी सांस वहाँ पर आ गई और उन्हें आता देखकर मेरी बीवी उनको साथ लेकर अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके इस रवैये पर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। बड़ी बहन ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी बड़ी आपा ने मुझे 2-3 बातें भी सुना दी। ये क्या रवैया था? वे इस तरीके से उठकर अपनी माँ को कमरे में लेकर बंद हो गई है। मैं भी गुस्से में आ गया। अपनी बीवी का ये रवैया मुझे भी अच्छा नहीं लगा। कौन सी मेरी सास भागी जा रही थी जो उन्हें कमरे में लेकर चली गई थी? वे हमारे साथ यहीं पर बैठ सकती थी। बड़ी बहन जाने के लिए उठी तो उसी वक्त मेरी बीवी कमरे से निकल कर आ गई। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपा हमारे साथ खाना खाना, मेरी बीवी ने खुश होकर कहा और उनके साथ बैठ गई। मैं हैरत में पड़ गया, जबकि आपा भी मुस्कुराकर उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। मुझे न जाने क्यों आपा पर इस वक्त गुस्सा आया। मेरे साथ बैठकर मेरी बीवी की बुराई कर रही थी और अब खुद उसके साथ अच्छे से बात कर रही
रही है। इसलिए मैं उठकर कमरे में आया और सोचा कि सास से बातें कर लूं, लेकिन कमरे में आकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी सास कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने पूरा कमरा बहुत अच्छे से देखा। मैं अपनी आपा की मौजूदगी में अपनी बीवी से उनके बारे में पूछ नहीं पाया था। जब रात हो गई तो बड़ी बहन ने खाना मेरे साथ खाया। मेरी बीवी ने बनाया था, लेकिन मैं तब हैरान हो गया जब मेरी बीवी ने ये कहकर मना कर दिया कि भूख नहीं है। ये सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, ऐसा क्यों? मेरी बीवी रात का खाना बहुत जल्दी खा लेती थी, रात का फिर क्यों मना कर रही थी? वे मुझे समझ में नहीं आई। उसके कुछ देर बाद आपा ने जाने के लिए कहा तो मेरी बीवी ने कहा कि उन्हें घर तक छोड़ कर आ जाऊं, लेकिन आपा ने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, यहाँ पास में ही तो है उनका घर। लेकिन मेरी बीवी ने मना कर दिया और बेहद बार बार कहा कि उन्हें छोड़ कर आऊँ। उनके इस तरीके के रवैये से मैं कुछ न समझा और उन्हें देखता रहा। फिर आपा को मैं उनके साथ घर छोड़ने चला गया। अपनी बीवी का अपनी बहन की तरफ से इस प्यार को देखकर मैं हैरान में पड़ गया। आपा को उनके घर पर छोड़कर आने के बाद मैं अपने घर के कमरे में गया और अपनी बीवी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वे कहाँ पर चली गईं। अचानक मुझसे और मेरी बहन से मिले बिना। मैंने तो उन्हें घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि वे घर के पिछले दरवाजे से जा चुकी हैं। मैं सोच में पड़ गया और कहा कि घर के पीछे वाले दरवाजे जाने की क्या ज़रूरत थी, और मैंने ज़्यादा सवाल भी नहीं किए। इसलिए मुझे नींद आ रही थी और मैं थक कर बैठकर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन मैं ऑफिस जा रहा था, तभी मुझे अपनी बीवी की बात याद आई कि मेरी बीवी ने रात में क्या कहा था कि मेरी सास घर के पीछे वाले दरवाजे से जा चुकी है। मैं इस बात के बारे में सोचने लगा। हमारे घर की बालकनी का दरवाज़ा हमारे घर की पिछली गली में खुलता था, जहाँ पर घर का बड़ा सा गेट था जो सालों से बंद था। हम उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए ये दिमाग में बात आ गई कि वे इस गेट से ही क्यों गई थी और ऐसा क्या काम था उनका। मगर मैं ये बात कुछ दिनों में ही भूल गया। मगर मेरी बड़ी आपा ने फिर से दूसरी शादी का जिक्र कर दिया। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ना जाने मुझे कौन सी बात फील हो रही थी। मैंने गुस्से में उन्हें जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए वे मुझे कुछ हिदायत ना दें और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। मेरी बात पर आपा को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह हमारे घर पर नहीं आती थी और वे मुझसे कुछ नाराज़ सी रहती थी क्योंकि मैंने उन्हें तकलीफ़ दी थी। वे मुझसे नाराज़ थी और उनको मैंने भी तो बहुत कुछ कह दिया था। हालांकि वे मुझे कुछ भी कहें, मैंने कभी भी उनसे गुस्से में बात नहीं की थी। मैं उससे बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक दिन अपनी आपा को कॉल लगाई और उनसे माफ़ी मांगी तो आपा ने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं उनके बेटे जैसा था और उन्हें खाने पर बुला लिया। थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन मेरे घर पर आ गई। अचानक से आज फिर मेरी सास आ गई और मेरी बीवी सास को लेकर कमरे में बंद हो गई। मेरे सामने उस दिन का मंजर फिर के सामने आ गया। उस दिन भी तो वैसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने वक्त का अंदाज़ा लगाया तो मेरी बीवी 15 मिनट के बाद कमरे से बाहर निकली। अब भी अकेली उसने आज भी ज़बरदस्ती आपा को खाने के लिए रोक दिया और जो पहले आपा बैठी थी अब वह उनसे खुशी खुशी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी आपा उनके साथ अच्छे से बातें करने लगी थी। मैंने सोचा कि शायद आज मेरी सास अंदर कमरे में हो। यही सोचकर मैं कमरे में आया तो फिर मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि वहाँ पर मेरी सास नहीं थी। मैं वापस बाहर आ गया। रात का खाना खाने के बाद आज भी मैं अपनी बड़ी आपा को उनसे घर पर छोड़ कर गया। वापस आकर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ऐसा कौन सा काम था। मेरी सास जो वे सिर्फ तुमसे ही कहने के लिए आती हैं और घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने बात को टाल दिया और कहा कि पिछली 3 गलियां छोड़कर मेरा मायका है। मैंने कहा कि उन्हें वहां से जाना आसान लगता है। इस बार मैं किसी बात से संतुष्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया, जब भी मेरी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन घर पर आती तो मेरी सास भी उसी दिन घर पर वापस आ जाती थी। आपा का हमारे घर पर आना महीनों बाद होता था, लेकिन अब जब मेरी बहन घर पर आती थी तो वह भी आ जाती थी। मैं इस बात से तंग आ गया था क्योंकि वह हमेशा ही ऐसा ही करती थी।
कि अपनी माँ के साथ कमरे में बंद हो जाया करती, फिर हमसे बिना बगैर पिछले दरवाजे से ही निकल जाती। धीरे धीरे मुझे अपनी बहनों से चिढ़ होने लगी, क्योंकि वे बार बार मुझसे शादी करने के लिए कहती थी और मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वह हमेशा ही मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भटकाती रहती थी। मुझे तो ऐसे ही लगने लगा था, इसलिए मैंने एक दिन उनसे साथ बातों ही बातों में लड़ाई हो गई। मैंने उनसे कह दिया कि मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी बातों पर उन्हें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे अपने घर को संभाल लें। इन सब के बाद मेरी बहन ने मेरे घर पर आना छोड़ दिया, जबकि मेरी सास अभी यहाँ पर नहीं आती थी। मेरी बीवी भी अब ज़्यादा खुश थी। एक दिन मैं कुछ सोच कर बालकनी में आया, वहाँ से निकल कर मैं पिछले गेट की तरफ गया, लेकिन वहाँ आंखें ये देख कर मेरी हैरत से फट गई कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था, वैसे ही जैसे कि सालों पहले लगाया गया था। इस ताले पर वैसे ही जंग लगा हुआ था जैसे कि बहुत साल पुराना हो, इसे छुआ नहीं गया हो और इसे कभी खोला भी नहीं गया हो। मैं वापस से अपने कमरे में आया और अपनी अलमारी खोल कर देखी, जहाँ पर घर के सारे गहने पड़े हुए थे और पैसे रखे हुए थे। वहाँ उस गेट की चाबी अभी तक महफूज थी, जो मैंने सालों साल पहले रखी थी। अब मुझे याद आया कि चाबी तो मेरे पास थी और अलमारी का पासवर्ड भी मुझे पता था। मेरी बीवी को पासवर्ड याद नहीं रहता था, वह भूल जाती थी, इसलिए उसने कभी भी इस लॉकर को नहीं खोला। मेरी सास कैसे पिछले गेट से बाहर जाती थी? अगर वहाँ से बाहर नहीं जाती थी तो फिर कहाँ जाती थी? और मेरी बीवी का मुझसे झूठ बोलना, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, मगर उनका जवाब सिर्फ मेरी बीवी ही दे सकती थी। मगर उस दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर मुझे उसकी खातिरदारी में ये बातें भूल गया। इस बात को 5 महीने हो गए। इन 5 महीनों में मैं अपनी बहनों से बिल्कुल भी नहीं मिला, ना ही बात की और ना ही वे मेरे घर पर आई। मगर मुझे अब उनकी याद आने लगी थी और मुझे अपने रवैये पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले अंधा हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। वह मुझसे नाराज़ थी, लेकिन उन्होंने बेटियों की तरह मुझे पाला था। मैंने फ़ौरन सब कुछ भुला दिया और उनसे कहा मुझसे मिले। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, यह दूसरी दफ़ा हो गया था। मैंने उनसे रो रो कर माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैंने दूसरी दोनों बहनों से माफ़ी मांगी कि मैं गलत था और उनसे मिलकर घर पर वापस आया। आज कितने महीनों के बाद मिला था और मैं घर के अंदर गया तो मेरी सांस आई हुई थी। मैं उनसे कुछ बातें की और फिर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो मेरी जान जा चुकी थी और इस खाली कमरे को देखकर मैं बालकनी की तरफ गया और पिछला गेट चेक किया, मगर हमेशा की तरह वहाँ पर ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी सास चली गई है क्या, तो उसने कहा कि हाँ वो तो चली गई हैं। फिर मैंने पूछा कि पिछले गेट से गई हैं, लेकिन उसके जवाब में मुझे हैरत में डाल दिया। नहीं, वे तो यहीं से बाहर गई हैं। पीछे के गेट से क्यों जाएंगी बाहर? वहाँ से घर उनका करीब है, उन्हें आसानी होगी वहाँ से जाने पर। मैंने तो हंस पड़ा, अरे नहीं, वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी तो तुम्हारे पास होगी, मुझे इससे क्या मतलब है? उसकी बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। पहले तो जब वहाँ से जाती थी तब भी तो चाबी मेरे पास ही थी, तो पहले कैसे जाती थी? मेरी बात पर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात आ गए। अरे तब तक तो चाबी मेरे पास ही थी, उसके बाद मैंने आपको चाबी दे दी थी, याद करो, आप भूल गए होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। मुझे यकीन था कि कोई तो बात थी, कुछ तो था, मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। मैंने बातों ही बातों में बताया कि मैं आज बड़ी आपा से मिलने के लिए गया था और दूसरी बहन से मिलकर आया हूँ और अपने किए की माफ़ी मांग कर आया हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी चुप हो गई। उसके बाद मुझको खामोशी से देखने लगी थी। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपनी बहनों को आज की दावत देकर आया हूँ, कुछ ही देर में वहाँ पर आ जाएंगी और आज छुट्टी का दिन था, मुझे अभी ऑफिस नहीं जाना था। मैं भी तैयारियां करने लगा। मेरी बीवी का मूड ऑफ था, जो मैंने 1-2 बार नोट भी किया, मगर मैं खुशी में उससे पूछ नहीं पाया। फिर मेरी बहन भी बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई। मैं उनके साथ बैठकर बातें कर रहा था जब मेरी बीवी किचन में थी। तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मेरी सास खड़ी थी। वे मुझे देखे बिना घर में चली गई। मेरी बीवी भी किचन से निकलकर वहाँ चली गई जहाँ मेरी सास गई थी। फिर वही हुआ कि तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी बीवी वापस किचन में चली आई और मैं अपनी बहन के पास बैठा था। मुझे अपनी बीवी
बीवी और सास का रवैया अपनी बहन को महसूस नहीं होने दिया। वह भी मुझसे बातें करती। इसके बाद आज भी मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर मुस्कान सी थी। इसलिए इससे अच्छा से माहौल में खाना खाया गया था, लेकिन मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया था। भूख नहीं है कहकर ऊपर चली गई। मुझे अब बहुत ज़्यादा शक होने लगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरी बहन शाम तक मेरे घर पर ही रही। उसके बाद शाम की चाय पीकर मैं उन्हें अपनी गाड़ी से छोड़ कर आया। जब मैं वापस आया तो अपनी सास को अपने घर से निकलते हुए देखा था। मेरे होते हुए तो घर में नहीं थी। फिर ये सब क्या था? ये मेरे घर पर क्या कर रही थी? मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी थक कर सो चुकी थी। अब मैं रोज़ का देख देख कर थक चुका था। मुझे सच का पता लगाना था। मैंने एक बात नोट की थी, जब भी मेरी सास मेरे घर पर आती तो उसके हाथ में एक थैला होता था और उस थैले में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर थी। जब भी मैं उसके पास जाता तो मुझे एक अजीब सी बदबू आती थी और ये बात मेरे समझ से बाहर थी। एक दिन रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था। मेरी बीवी अभी तक बाहर थी। मैंने सोचा थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन काफ़ी टाइम तक कमरे में ना आने के बाद मुझे उस पर शक हुआ और मैं चेक करने के लिए बाहर गया। सबसे पहले मैंने उसे दरवाजे को चेक किया, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वहाँ पर अब ताला लगा हुआ नहीं था। इसका मतलब अभी कोई यहाँ पर आया था, लेकिन कहाँ पर था? मैं घर के अंदर आने ही वाला था, तभी मुझे अपने घर के स्टोर रूम में से किसी चीज़ की बहुत ही भयानक आवाज़ आई और मैं वहीं पर रुक गया। और वहाँ पर मेरी बीवी और मेरी सास की भी आवाज़ें आ रही थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी। उनकी बात सुनने के लिए उसी कमरे के बाहर रुक गया। अंदर से जो आवाज़ सुनी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ अब की बार अच्छा सा लेकर आई हो ना, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया। मुझे अब औलाद चाहिए ही है। आपको ये बात समझ में आ रही है? तभी मेरी सास ने कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, आज का आखिरी रात है, इसके बाद तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बस इसकी कुर्बानी और दे दे। कुर्बानी का शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर मेरी बीवी इतनी रात को अपनी माँ के साथ किस चीज़ की कुर्बानी दे रही थी? और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे कुछ ना कुछ चीज़ तो है। और जैसे ही मैंने फ़ोन की लाइट जला कर देखा, पैरों की तरफ देखा तो अंदर से खून निकल कर आ रहा था। इस चीज़ को देखकर मैं घबरा गया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी बीवी और मेरी सास मिलकर बेजुबान जानवरों की बलि दे रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरी रूह कांप गई और जगह जगह पर मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मेरी बीवी और सास मिलकर काला जादू कर रहे थे। मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे देखा तो वह मेरी तरफ आई। उसके दोनों हाथों पर खून लगा हुआ था और वह पसीने में लथपथ थी। मुझे देखकर वह मेरी तरफ आई। मैं पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वे अपनी सनकी से अंदाज में कहने लगी, अब हमारा बेटा ज़रूर होगा और बेटा ही होगा, क्योंकि बेटी मुझे चाहिए ही नहीं। उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बीवी ही नहीं है, वह तो कुछ और है। उसकी हालत देखकर मैं भी घबरा गया। तभी मेरी सास ने कहा कि बेटी इसे पकड़ ले, वरना तेरा राज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं वहाँ से भाग गया और मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे भागने लगी। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। मैं भाग भाग कर सड़क पर आ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को बुला लिया। लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरी बीवी को पकड़ लिया और उसे पागल खाने ले गए। मेरी सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब सारी सच्चाई का पता लगाया, पुलिस ने ये बात सामने आई तो मेरी बीवी दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। उसे हमेशा बेटे की ही ख्वाहिश रहती थी। इसी वजह से वे काला जादू करने लगी और वे पीछे वाले गेट से मेरी सास को बुलाती थी और जितने भी सारे सामान की ज़रूरत होती उसी रास्ते से वहाँ पर रख देती थी। और ये सारी चीज़ें मेरी बीवी को मेरी सास ने बताई थी। वे तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे टाइम पर सब कुछ पता चल गया, वरना ये धीरे धीरे मेरी बहनों को भी जान से मार देती। क्योंकि मेरी सास ने ये कबूल किया कि अगर हम 7 दिन तक जानवरों की बलि देने के बाद अगर एक इंसान की बलि देते तो हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। कुछ दिन तक तो मैं इस सदमे से निकल ही नहीं पाया था। धीरे धीरे मेरी बहनों के प्यार और देखभाल से मैं ठीक हो गया और मैं सब कुछ भूल गया। और आज मेरी देखभाल से ही मैं ठीक हो गया था और सब कुछ भूल गया था। और आज मेरी शादी फिर से एक लड़की से हो गई और मेरी एक खूबसूरत सी बेटी है जिसके साथ मैं अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उस शादी को मैंने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया। मेरी बीवी शादी से पहले ही दिमागी तौर पर बीमार थी, जिस बात को मुझसे छुपाया गया और उसका आज तक इलाज चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।